हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का एक और नया टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन द सेट। ऑपरेशंस ऑन द सेट का मतलब क्या है? जैसा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सेट के बारे में पढ़ा है, सेट के छोटे हिस्से के बारे में पढ़ा है, सबसेट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि उन सेट को आपस में हम लोग किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, आपस में हम एक दूसरे सेट में से कैसे हम लोग सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगा के उन दोनों सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं या उन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें। क्लियर? ऑपरेशन ऑन द सेट में हम लोग आज तीन चीजें पढ़ेंगे। The first is union, most important topics हैं आपके, ध्यान रखिएगा। Second is intersection, and the third and most important, difference in the set, union, intersection and difference in the set. Okay. चलिए करते हैं स्टार्ट। यूनियन फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनियन। पहले मैं एक एक करके समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यूनियन क्या होता है? फर्स्ट यूनियन मींस मेरे पास जैसे एक सेट है ए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बी ये मेरे पास कोई दूसरा सेट है 3 4 6 8 9। राइट, ये हमारे पास दो सेट है। तो इन दोनों में यूनियन का मतलब क्या है? ए यूनियन, ध्यान रखिए इसका सिंबल ये है ए यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है ये यू, कैपिटल यू। ओके, ओनली कैपिटल यू की तरह सिंबल होता है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ। मींस एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हों। जैसे मैं लिखता हूं ए के एलिमेंट लिखता हूं 1 2 3 4 5 ये। ओके, नेक्स्ट 6 8 9। देखिए अब आप इसमें देखेंगे तो ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 6 8 9 3 4 6 8 9। अब इसमें एक चीज है जिसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर इसमें 3 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये दो बार नहीं लिखना होता। हमने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि सेट्स में हमेशा कोई भी नंबर की रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। कोई भी नंबर अगर दो बार आना होता है तो सब एक ही बार लिखते हैं। जैसे 3 4 3 4 दो बार आना था तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो ठीक है, हियर दिस इज यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ द सेट का मतलब क्या है? द सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी कंसिस्ट। मींस ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट जिस सेट में आ जाए उसे हम बोलेंगे ए और बी का यूनियन। इसे हम रीड ऐसे करते हैं ए यूनियन बी। क्लियर? ए सिंबल हम ए यू बी ऐसे लिख देंगे और पढ़ेंगे कैसे? ए यूनियन बी। क्लियर है? ये हमारे पास हो गई यूनियन। ओके, एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम इंटरसेक्शन करें। एक बार इंटरसेक्शन और समझ लेते हैं, रफ करें इसे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है इसका अपोजिट। जैसे अभी हमने पढ़ा सेम इसी यही एग्जांपल लेके बात करते हैं 1 2 3 4 5 एंड बी इज 3 4 6 8 9। ये दो सेट्स है और मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखिएगा इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ यूनियन का उल्टा। यूनियन में हम लोग ऐसे यू बनाते हैं और इंटरसेक्शन हम लोग इस तरीके से यू को उल्टा बना देते हैं। क्लियर है? ओके, ए इंटरसेक्शन बी से पढ़ेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है, देखिए जो एलिमेंट इस सेट में भी है और इस सेट में भी। जब चेक कीजिए 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, और कोई सेट और कोई एलिमेंट तो नहीं है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट्स ए सेट के अंदर भी हैं, बी सेट के अंदर भी हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है? the A union B, the set A union B consists the element which is in A and B both। these those elements A और B दोनों सेट के अंदर, A के अंदर भी हैं और B के अंदर भी हैं। क्लियर? A और B दोनों सेट के अंदर सिर्फ वही आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे एलिमेंट आएंगे, सिर्फ वो जो दो कॉमन है। क्लियर? the elements which are common in A and B both sets, दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो हमारे पास A इंटरसेक्शन B में आएंगे। क्लियर है?
ओके चलिए अब थर्ड और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज करते हैं इसकी, क्या? डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब आप लोग ऐसे समझते हैं घटाना, राइट? जैसे मैं बोलता हूँ डिफरेंस में ए साइड हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ओके। बी साइड लिखते हैं 3 4 6 1, क्लियर? ओके 3 4 6 1। तो मैं बोलता हूँ a माइनस बी, इसे a माइनस बी, ध्यान रखिएगा आप लिखे बोलेंगे किससे? a माइनस बी, इसे बोलेंगे क्या? a माइनस बी। लेकिन सेट्स के केस में, सेट के केस में ये होगा a डिफरेंस b, a एंड b का डिफरेंस। अब देखिए आप लोग a माइनस बी से क्या समझ में आता है? आप लोग हमेशा से सब पढ़ते आएंगे घटाना, राइट? हमेशा से डिफरेंस का मतलब इसका मतलब माइनस का मतलब क्या समझते हैं? घटाना। लेकिन इसमें माइनस का मतलब घटाना नहीं है, इसमें माइनस का मतलब होता है हटाना, मींस रिमूव कर देना। इसका मतलब है ए सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा देना, मींस ए सेट क्या है? 1 2 3 4 माइनस बी सेट क्या है? 3 4 6 1। मुझे जरा चेक करता हूँ ए सेट के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में आते हैं, मींस क्या 1 इसमें है? चलिए पहले मैं सिंपल ए सेट के एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3। अब मुझे खाली ये चेक करना है कि इसमें से जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं उसको मैं हटा दूंगा। देखिए ए बी में आ रहा है, मैंने ए को हटा दिया। 3 बी में आ रहा है, मैंने इसको भी हटा दिया। क्या मतलब सिर्फ 2 एंड 4, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? सिर्फ 2 एंड 4, मींस ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को हटा देना। ए के इन एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो बी में आ रहे हैं। 3 और 4 बी में आ रहे हैं, 3 और 4 को, जैसे इसमें 3 और 4 आ रहे हैं तो 3 और 4 को हम लोग रिमूव करते हैं, और 3 और 4 को दोनों को रिमूव करते हैं तो सिर्फ हमारे पास बचेगा सिर्फ 2। क्लियर? देखिए 1 3 4 1 3 4 इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो हमने उसे हटा दिया, कॉमन पार्ट को हटा दिया। सिर्फ बचा क्या? इसमें सिर्फ 2 बचा। इसमें हमारे पास बचने को 6 बचा, लेकिन वो हम इसमें नहीं लिख सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने ए के एलिमेंट्स में से बी को हटाया है। अब यहीं पे अगर मैं समझूं कि b माइनस ए क्या होगा, तो इसका मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे? कि b के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स हटा देंगे। b के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 4 6 1। इसमें से a में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 3 4 एंड 1। तो क्या बचा? सिर्फ 6 बचा। बात समझ में आई? डिफरेंस का मतलब होता है हटाना, रिमूव कर देना। क्लियर? जैसा मैंने बोला a माइनस बी का मतलब क्या है? कि a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट हटा रहे हैं, और b माइनस a का मतलब क्या है? b के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स हटा दिए गए। क्लियर? देखिए b के एलिमेंट्स कहते हैं 3 4 6 1, राइट? और a का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 और 4, सॉरी 1 3 और 4 इसमें भी आ रहे हैं दोनों में, तो कॉमन पार्ट में हटा दिया b में से, 3 4 और 1 हटा दिया, क्या बचा? सिर्फ 6 बचा। क्लियर है? ये तीनों चीज समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे पास 2-3 सेट इकट्ठे आते हैं तो उनके बीच में इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। पहले एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अपने आप इसे रिवाइज करके देखिए कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है? फिर हम आगे तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमारे पास है यूनियन। यूनियन का मतलब हमने समझ लिया, यूनियन का मतलब क्या होता है। अब यूनियन की हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई दो सेट हैं ए यूनियन बी, तो प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ए सेट का यूनियन लेता हूँ बी सेट के साथ, या फिर मैं उल्टा इसे लिखना चाहूँ बी सेट का यूनियन लेता हूँ ए सेट के साथ, तो दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है? किसी भी सेट के अंदर अगर मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होगा बी यूनियन ए, मींस मैं ये कह सकता हूँ ए और बी का यूनियन लूँ या बी और ए का यूनियन लूँ, दोनों एक ही बात है। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ, अगर यहाँ एग्जांपल लेके बात करें, a इज इक्वल टू 1 and 2, राइट? b इज इक्वल टू 3 4 2, राइट? अब मैं बताता हूँ a यूनियन b के बारे में। a यूनियन b मींस पहले a के एलिमेंट लिख दिए 1 2, फिर b के एलिमेंट लिख देते हैं 3 4, राइट? 2 तो ऑलरेडी इसमें आ गया। और इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ b यूनियन a, मींस मैं b के एलिमेंट्स लिख दूँ कौन से? 3 4 2, ठीक है? और उसके बाद a के एलिमेंट्स 1, क्योंकि 2 ऑलरेडी इसमें आ गया। देखिए दोनों सेट बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इनका आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a। तो इस लॉ को, इस रूल को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, क्लियर है? ओके, सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं ऐसे बात करता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी तीन सेट है, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3 एंड सी इक्वल टू 3 4 5, राइट? तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं, मींस पहले मैं बी यूनियन सी निकालूं, क्या आएगा 2 3 4 5, और फिर ये जो सेट है बी यूनियन सी, इसका यूनियन लेता हूं मैं ए के साथ, मींस एक और इसका यूनियन लेता हूं, तो इसके अंदर और क्या जुड़ेगा, एक एलिमेंट जुड़ेंगे, कौन सा? तो इज ऑलरेडी आर, क्लियर? इसका मतलब ये है कि पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, मींस पहले बी और यू सी का यूनियन लिया है, और या उसके बाद ए के साथ उसका यूनियन किया है, उसका ऑपरेशन यू ए के साथ लगाया है। अब इसका मतलब ये है कि पहले ए और बी में ये यूनियन का ऑपरेशन लगाया गया है, और उसके बाद जो ए और ए यूनियन बी आया, मींस पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 1 2 3, राइट? और अब मैं ए यूनियन बी सॉल्व करने के बाद अगेन मींस अब इस सेट का ए यूनियन बी, ये सेट है, इसका यूनियन लेता हूं मैं सी के साथ, तो मेरे पास ये आएगा 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर? तो देखिए दोनों सेट हमारे पास बराबर है, तो यही चीज ये बतानी चाहती है प्रॉपर्टी कि ए को मैं इन दोनों, पहले चाहे इन दोनों का यूनियन ले लूं, चाहे पहले मैं इन दोनों का यूनियन ले लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल ही रहेंगे, क्लियर है? तो ये जो हमारे पास है, इस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ, क्लियर है? एसोसिएटिव लॉ मींस चाहे हम इसे कैसे कितने टुकड़ों में करके तोड़ रहे हैं, जैसे इस दोनों का यूनियन लिया है, उसके बाद इसको ऐड किया है, इसका यूनियन लिया, या फिर पहले दो का यूनियन लेके बाद में तीसरे को ऐड किया है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन 5 इज आल्सो। इसका मतलब क्या है? ए इज एनी सेट, ये तो कोई भी सेट हो सकता है, यूनियन लेते हैं किसके साथ? 5 सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट, मींस अगर उस सेट के अंदर कुछ नहीं है, तो मैं उसको किसी भी सेट के साथ अगर मैं उसका यूनियन लेता हूं, किसी भी सेट का अगर मैं उसके साथ यूनियन लेता हूं, तो ऑलरेडी इटसेल्फ सेम हमारे पास सेट आएगा, क्लियर? तो ये तो हमें सभी को पता है। तो इस लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। बेसिकली आइडेंटिटी होती क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑपरेशन, चाहे मल्टीप्लाई हो प्लस हो, कि अगर जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई भी नंबर है x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो x ही रहे। सोच के देखिए, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑपरेशन हो गया, x हमारे पास कोई भी सेट है, कोई भी नंबर हो गया, उसमें इस ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करूं? सेम सेट रखे, ऑब्वियस बात है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, क्लियर? डिवाइड करूंगा, किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये x ही रहे? ऑब्वियस बात है 1 से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? 1, क्लियर? मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं x प्लस ऑपरेशन के ऊपर अगर मैं बात करूंगा, तो मुझे बताइए आइडेंटिटी क्या होगी कि x में मैं क्या प्लस करूं कि हमारे पास ये x ही रहे, क्या आएगा? 0, x + 0 इज x। तो मीन हमारे पास आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर सेट के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए, कि जिससे हमारे पास उस ऑपरेशन पे, उस सेट पे कोई फर्क ना पड़े, अगर मैं उसे दूसरी जगह लेता हूं तो उसको कोई फर्क ना पड़े, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट फोर्थ लॉ से कि अगर मैं ए सेट का यूनियन लेता हूं इटसेल्फ के साथ, ए का यूनियन किसके साथ? इटसेल्फ के साथ, तो वो ऑलवेज ए ही आता है, क्लियर? मींस ए सेट को अपने आप के साथ अगर मैं जोड़ना चाहूं, तो उसमें वो ये रिपीटिशन तो अलाउड होती नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे क्या? ए सेट को ए सेट के साथ ही यूनियन करने पे ए ही आता है, क्लियर है? इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ।
आइडेंपोटेंट मीन्स इटसेल्फ के साथ यूनियन है। इटसेल्फ के साथ यूनियन लेने का मतलब सेम ही अपने आप के साथ उसी सेट का यूनियन है, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि यू इंटरसेक्शन ए, सॉरी यू यूनियन ए। ये आप ये देखिए दो कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यू यूनियन ए इसका मतलब क्या है? यू इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा हम बताए थे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे हम लोग किसी भी सेट के बारे में बात करें, कोई भी सेट है हमारे पास ए या कोई भी सेट है बी, 1 2 3 4, इसके मैंने बहुत सारे सबसेट्स बना दिए, ठीक है। या फिर मैं कहता हूं जिस सेट के अंदर ये सेट पूरा आ जाए, जिस सेट के अंदर ये सेट, जैसे मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर्स n, ठीक है। क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर बी सेट पूरा आ रहा है? 1 2 3 4 के नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, बिल्कुल सारे नंबर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो n जो है नेचुरल नंबर जो है बी सेट के लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए इंटीजर्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है या फिर कहते हैं सुपर सेट, क्लियर। जो मतलब इसके ये सबसेट है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा या फिर सुपर सेट हो जाएगा, क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हम U से डिफाइन करते हैं कि U इज यूनिवर्सल सेट, उसका यूनियन लेता हूं मैं A से, तो मेरे पास इटसेल्फ U है। व्हाट इज दिस U? U इज यूनिवर्सल सेट। U इज यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और ये है हमारे पास यूनियन का सिंबल, और ये अगेन यूनिवर्सल सेट। जैसे इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कोई सेट है x 1 2 3 4, और मेरे पास कोई a सेट है 1 2। मैं बताता हूं x यूनियन a करके देखिए, x और a का यूनियन करके देखिए। इसका मतलब क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे बताइए x यूनियन a का मतलब क्या है? 1 2 तो इसमें थे ही ऑलरेडी, तो x यूनियन a का मतलब क्या है? इटसेल्फ x, राइट। तो u यूनियन ए का मतलब भी क्या आता है? ए, यूनिवर्सल सेट। इससे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू द यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल लॉ, क्लियर है? बात एक ही है, क्लियर। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है आपके एक्सरसाइज में, क्लियर। नोट डाउन। इसी तरीके से हम लोग इस तरह की सेम कुछ प्रॉपर्टीज इसी तरह से हम लोग इंटरसेक्शन में पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए इंटरसेक्शन की कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था, कौन सा? जैसे A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। जैसे मैं बात करता हूँ A 1 2 3 4, क्लियर। B 3 4 5 6, तो A यूनियन B हमारे पास क्या है? सॉरी A इंटरसेक्शन B क्या है? जो A और B में कॉमन है। A और B में कॉमन क्या है? 3। या अगर मैं लिखूं B इंटरसेक्शन A, B और A में क्या कॉमन है? 3 का कॉमन। ये दोनों हमेशा सेम होंगे, तो इस लॉ को हम बोलते हैं क्या? वही सेम ना, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्लियर। कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ। जैसे अब बस हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा? A और B के बीच में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। जैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is always equal to A intersection B इंटरसेक्शन C। मीन्स जैसे हम लोग यूनियन की बात करते थे कि पहले इस दोनों का यूनियन लिया और फिर इसके साथ यूनियन लिया, वैसे अब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। पहले इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिया और फिर जो आया उसका इंटरसेक्शन A सेट के साथ लेंगे, या फिर हम पहले ऐसे करें कि A और B का इंटरसेक्शन लेके फिर C के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो भी दोनों चीजें सेम होती हैं। इस लॉ को हम नाम देते हैं सेम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, क्लियर। थर्ड हमारे पास थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ 5 and
यूनिवर्सल लॉ, जैसे हम लोगों ने पिछले में पढ़ा, जैसे फाई का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ, फाई का मतलब कुछ नहीं और ए का मतलब हमारे पास कोई भी जनरल सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो फाई और ए के इंटरसेक्शन का हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। फाई और ए का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। मींस एक खाली सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट, उन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑब्वियसली बात है, खाली सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है और कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट है, उसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमने क्या लिखा, फाई। क्लियर है, दिस इज फाई। ओके, एंड देन इसी में एक चीज और आती है, इसी में हमारे पास एक चीज और आती है, किस तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं अभी, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए मतलब फाई मींस कुछ नहीं और उसका इंटरसेक्शन एक था तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है। वैसे ही यू जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट के अंदर उसी के सबसेट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इट्स है। क्लियर, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये हमारे पास कोई सेट है, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मैंने माना n, मींस x इज सबसेट ऑफ n। अगर मैं x इंटरसेक्शन लेता हूं n के साथ तो हमारे पास क्या है, x और n, मींस इस सेट में और नेचुरल नंबर्स में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली बात है x ही कॉमन है, दोनों कॉमन ऐसा क्या है, इतना ही तो कॉमन है, 5 से 7 तक कॉमन थोड़ी दोनों सेट में थोड़ी आ रहा है। तो वही है कि हमारे पास u एंड इंटरसेक्शन a का हमारे पास क्या होता है, a ही आता है। क्लियर, इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई मींस एंड यू, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ, जैसे हमने पहले किया था, आइडेम्पोटेंट लॉ मींस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। आइडेम्पोटेंट लॉ जैसे हम बोलते हैं ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ही लेंगे तो वो इट सेट ही आता है। क्लियर, and the last is most important law, last is distribution law। distribution का मतलब क्या है, उसका मतलब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे A यूनियन B और इसके बाहर क्या है, इंटरसेक्शन C। क्लियर, मीन मैंने पहले यहाँ पे ये यूनियन है और ये क्या है, इंटरसेक्शन है, इस पूरी सेट का इंटरसेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यूनियन है। तो ये जो साइन है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मींस ये जो साइन है, एक बार ये जो ऑपरेशन है, एक ए के साथ एक बार ऑपरेशन लगेगा और सेम ऑपरेशन बी के साथ लगेगा और उसके बीच में कौन सा सिंबल रहेगा, सी। मींस ये जो इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए के ऊपर भी और बी के ऊपर है, ए के साथ भी इंटरसेक्शन लग गया और बी के साथ भी इंटरसेक्शन लग गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप चाहते हैं एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हैं, आप एग्जांपल देके चेक भी कर सकते हैं कि ये होल्ड कर रहा है ऑन दिस। क्लियर, नोट डाउन दिस, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे।